वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के चैप्टर जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन है, इन विच जॉइंट इंजरी द एडजॉइनिंग बोन्स गेट डिस्प्लेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक ऐसी इंजरी जिसमें हमारे जो बोन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती हैं, तो इट इज़ कॉल्ड डिसलोकेशन। सेकंड क्वेश्चन इज़ क्रैकिंग और ब्रेकेज ऑफ बोन इज़ कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्चर। जब हमारी बोन क्रैक या फिर ब्रेक हो जाती है तो उसको फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज, इन व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर डू बोन्स ब्रेक इनटू 3 और मोर पीसेस सीन ऑफन इन साइकिलिंग और मोटरसाइकिलिंग। एक ऐसी बोन की इंजरी जिसमें हमारी बोन 3 या फिर उससे ज़्यादा हिस्सों में बट जाती है, टूट जाती है। ये ज़्यादातर साइकिलिंग और मोटरसाइकिलिंग के केसेस में होता है। कम्युनिटेड फ्रैक्चर इसका आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज, इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर द बोन डजंट ब्रेक। तो वो कौन सा फ्रैक्चर होता है? इट इज़ कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसमें बोन में क्रैक पड़ जाते हैं, ब्रेक नहीं होती। फिफ्थ इज लैसरेशन इज अ, तो लैसरेशन क्या है? इट इज़ अ इरेगुलर कट ऑन स्किन। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, which of these terms refers to the air that moves in and out of the lungs with each breath in the normal restive mode। ऐसी हवा जो एक बार नॉर्मल सांस लेने पर हमारे फेफड़ों के अंदर बाहर घूमती है, तो उसको क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज टाइडल एयर। सेवंथ क्वेश्चन इज, द कैपेसिटी ऑफ मसल टू एब्जॉर्ब एंड कंज्यूम ऑक्सीजन इज कॉल्ड, सो इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन अपटेक। हमारे मसल्स की कैपेसिटी ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन अपटेक। एट्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 3 P's दैट फॉर्म द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। हमने इनमें से उस पी को बताना है जो फर्स्ट एड का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर रहा। सो दैट पी इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस शब्द का प्रयोग नहीं होता, प्रिजर्व, प्रिवेंट और प्रमोट ही होता है। नाइन्थ क्वेश्चन इज, टिनिटस ए परसिस्टेंट एबनॉर्मलिटी प्रीवेलेंट अमंग ओल्डर एडल्ट्स इज एसोसिएटेड विद ईच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो हमें बताना है कि ये जो बीमारी है ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ये कानों से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है कि एक या फिर दोनों कानों में से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें गूंजती हैं दोनों कानों में। तो ये ज़्यादातर ओल्डर जनरेशन में देखने को मिलता है। वो आवाज़ें रेगुलर भी हो सकती हैं और कुछ टाइम इंटरवल के बाद भी आ सकती हैं। 10th क्वेश्चन इज, स्प्रेन इज एन इंजरी ऑफ दी। तो स्प्रेन जो है वो लिगामेंट की इंजरी होती है। जब लिगामेंट अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खिंच जाता है या फिर टूट जाता है तो उसको स्प्रेन कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट डू बोन इंजरीज इंक्लूड। बोन इंजरीज में फ्रैक्चर्स आते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन इज, इंक्रीज इन साइज ऑफ लंग्स एंड चेस्ट इज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशंस दैट आर सिस्टम अंडरगोस व्हेन वी एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक्सरसाइज करने से हमारे किस सिस्टम में बदलाव आता है जिससे हमारे लंग्स और चेस्ट दोनों का साइज बढ़ जाता है? तो उसको हमारे 2 सिस्टम में इसका बदलाव आता है। एक होता है कार्डियोवास्कुलर में, दूसरा है रेस्पिरेटरी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। 13th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द कैटेगरीज फॉल अंडर क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज।
तो स्पोर्ट्स इंजरीज में आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी आता है, ओवर यूज इंजरी भी आती है, अंडर यूज इंजरी नहीं आती। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओनली ए एंड बी। 14th क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स आर क्लासिफाइड अंडर बोन इंजरीज। तो बोन इंजरीज में कुल 9 तरह के फ्रैक्चर होते हैं। सबसे पहले होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, सेकंड इज स्पाइरल फ्रैक्चर, थर्ड ग्रीन स्टिक, फोर्थ स्ट्रेस फ्रैक्चर, फिफ्थ इज कंप्रेशन फ्रैक्चर, सिक्स्थ इज ओब्लीक फ्रैक्चर, सेवंथ इज इम्पैक्टेड, एट्थ इज सेगमेंटल, नाइन्थ इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 9। 15th क्वेश्चन है द स्पोर्ट्स पर्सन हु एक्सपीरियंस्ड लैसरेशन कुड पॉसिबली बी ट्रेनिंग इन। तो लैसरेशन के ज़्यादा चांसेस इनमें से स्केटिंग में है। 16th क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉसिबल रेंज ऑफ मूवमेंट इन अ जॉइंट और अ सीरीज ऑफ जॉइंट्स कॉल्ड। सो इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे जॉइंट की पॉसिबल रेंज ऑफ मूवमेंट है। 17th क्वेश्चन है जॉइंट स्ट्रक्चर, एज एंड जेंडर, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड प्रीवियस इंजरी आर दी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमिन। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे जॉइंट का स्ट्रक्चर, एज, जेंडर, इंटरनल एनवायरनमेंट या फिर किसी भी तरह की प्रीवियस इंजरी, ये कौन सी चीज़ डिटरमिन करती है, ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बताती है, इसको इफेक्ट करती है। 18th क्वेश्चन इज स्ट्रेन बीइंग द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी, हाउ इट इज़ क्लासिफाइड फर्दर। स्ट्रेन को बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज माइल्ड, सेकंड इज मॉडरेट, थर्ड वन इज स्वेयर। 19th क्वेश्चन इज हाउ मैनी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट डिटरमिन फिजिकल फिटनेस। सो देयर आर बेसिकली 4 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। सबसे पहले आती है स्पीड, फिर आता है स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, और फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन्ड पर्सन गेट सिमिलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम डैश अमाउंट ऑफ एयर। सो इसका आंसर है लेस। 21वां क्वेश्चन है एक्सरसाइज इज डैश रेस्पिरेटरी रेट। एक्सरसाइज करने से हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो डिक्रीज होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22वां क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यू टू एजिंग। एजिंग के कारण बॉडी में कौन सा फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं आता। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्लीपलेसनेस। इसका सोने से कोई लेना देना नहीं है। 23वां क्वेश्चन है इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स डैश मसल एनर्जी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट मीन्स मोर मसल एनर्जी बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया रेफर्स टू दी पावर हाउस ऑफ सेल। 24वां क्वेश्चन है फ्लेक्सिबिलिटी सब्सिक्वेंट टू ट्रेनिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी ट्रेनिंग के बढ़ने से। आगे हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ ट्रेन्ड एथलीट रेंजेस फ्रॉम डैश लीटर्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट रेंजेस फ्रॉम 5 to 6 लीटर्स। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।